जय हिंद दोस्तों। दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूँ बहुत महत्वपूर्ण चीजें, क्योंकि हमारे YouTube चैनल में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर रनिंग के समय जब हम रनिंग करते हैं तो बहुत सारी चीजें जो हमारे बॉडी में होती हैं या भारी जूते होते हैं, भारी किट होती है, वो रनिंग के दौरान हमें दिक्कत करती है। तो मैं आज बताने वाला हूँ आपको कि आपको किस तरह की किट पहननी है जाके ताकि रनिंग में आपको कंफर्टेबल हो। क्यों बेटे? अगर हम भारी टी शर्ट पहनते हैं तो कुछ देर रनिंग करने के बाद वो भारी लगने लगते हैं। अगर भारी जूते पहनते हैं तो भी उसमें दिक्कत होती है। तो किस तरह के शूज पहनने हैं, किस तरह की रनिंग किट पहननी है और किस तरह का आपको ये जो हाफ चड्डा होता है वो पहनना है। तो मैं बता दूं दोस्तों आपको कि अगर आपको किट पहननी है तो जो ऊपर की बनियान होती है वो आपको इस तरह की पहननी है, इस तरह की जो थोड़ा स्ट्रेचुअल हो, बॉडी में थोड़ा पतला कपड़ा हो, ज्यादा मोटा ना हो। इसके बाद आपको चड्डा पहनना है, ये तो थोड़ा बड़ा है लेकिन आपको छोटा पहनना है, यहाँ से कट पहनना है। जब आप स्टेप डाल रहे होंगे तो वो आपके पैरों में फंसेगा नहीं, तब आपको अच्छा फील होगा। बहुत सी सारी चीजें हैं जो बच्चे अगर काफी ऐसे बच्चे होते हैं कि फुल टी शर्ट यानी फुल लोअर में दौड़ते हैं, उनको दिक्कत होती है। तो दोस्तों इन चीजों का ध्यान रखना। एक मेन चीज ये होती है कि सपोर्टर पहनने से क्या फायदे होते हैं? हाइड्रोसिल नहीं होता था। दोस्तों ऐसा होता है ना, सपोर्टर पहनने से आपके बहुत सारे फायदे। अगर आप नहीं पहनते हैं तो आप जब मेडिकल देने जाएंगे तो आपके हाइड्रोसिल में दिक्कत हो जाएगी। आपकी जो दोनों ये गोलियां होती हैं वो छोटी बड़ी हो जाएंगी और आपके सूजन आ जाएगी, फिर आपको दिक्कत होगी, आप मेडिकल से बाहर हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें बहुत ध्यान देना। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप लॉन्ग रनिंग कर रहे हैं और स्पीड रनिंग कर रहे हैं तो आपको करना क्या है कि आपको जूते के साथ मोजे नहीं पहनने हैं, क्योंकि कुछ देर के बाद आपके जो मोजे हैं ना वो गर्म हो गए और जब पैर गर्म होंगे तो आपका मन होगा कि रनिंग छोड़ दें। तो दोस्तों इन चीजों बारीकी चीजों को ध्यान रखना है। और जूते बिल्कुल आपको फोल्ड यानी पूरे स्ट्रेचुअल जूते पहनने हैं, एकदम हल्के जूते पहनने हैं, भारी जूते नहीं पहनने और ग्रिप वाले जूते पहनने। जब आप लंबे स्टेप डाल रहे होंगे तो आपके पैर में फिसलन नहीं होगी। क्यों बेटे? यस सर। जूते पहनने से एक फायदा ये भी है, अगर आप नंगे पैर दौड़ते हैं तो आपके पैर फ्लैट हो जाएंगे। अगर आप जूते पहन के नहीं दौड़ते हैं तो दोस्तों ध्यान दीजिए, हमारे बहुत सारे जो बच्चे रनिंग कर रहे होते हैं, रोड रनिंग कर रहे होते हैं, वो नंगे पैर दौड़ते हैं तो उनके पैरों में दिक्कत होती है। और रोड रनिंग करने में आपके घुटने में दिक्कत होती है नंगे पैर से। जूते में क्या होता है, अगर आप स्पंज वाले जूते पहनते हैं तो उसमें से क्या होता है कि आपका जो थोड़ा बहुत होता है वो घुटने में जो प्रेशर पड़ता है वो जूता कवर कर लेता है, आपके घुटने में पेन नहीं होने देता। तो दोस्तों इन चीजों का याद रखिए। लेकिन हाँ, अगर आपको भर्ती में जा रहे हो, भर्ती में अगर आपको जूते उतार के रनिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अगर ग्राउंड अच्छा हो तो। अगर ग्राउंड अच्छा नहीं है तो आपको जूते में रनिंग करना नहीं चाहिए, नहीं तो आपके पैर खराब हो जाएंगे। क्यों दोस्तों? इसलिए आप पूरी की पूरी प्रैक्टिस जितने दिन कर रहे हैं तब तक आपको जूते में रनिंग करनी होगी, ताकि आपके पैर फ्लैट ना हो और आपके घुटने में दिक्कत ना हो। और बहुत सारी विशेष चीजों का याद रखना है, क्योंकि जब आप रनिंग कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि आप जो आपके शूज होते हैं उसमें से जो आपका लेस होता है वो आपने बहुत टाइट बांध रखा होता है, उसको टाइट नहीं करना, हल्का ढीला रखना है ताकि आपके पैरों में नसों में दिक्कत ना हो, आपको कंफर्टेबल हो। तो ये बहुत सारी चीजें इस वीडियो में हम बताने वाले थे और आपको बता भी दिए हैं। क्यों दोस्तों? यस सर। इसलिए अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको कि रनिंग के पहले आपको क्या खाना है, क्या डाइट लेना है। तब तक के लिए जय हिंद।